अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्दी फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई फ़िश की रेसिपी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़िश को कैसे धोया जाता है, कैसे मसाले लगाकर मैरिनेट किया जाता है। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने 2 केजी फ़िश ली है। ये काला राहू फ़िश है। इसको अजवाइन वगैरह पहले से ही लगी हुई थी। अभी मैं आटे के साथ इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि आटे से साफ़ करने से फ़िश में स्मेल वगैरह नहीं आती। हमारे घर में सदियों से आटे से ही साफ़ करते आ रहे हैं। तो चलिए आटे के साथ मैं साफ़ करती हूँ। इस तरह करके आपने एक एक पीस को अच्छी तरह से मल लेना है। इस तरह करके एक एक पीस को अच्छी तरह से मल लेना है, ताकि जो ऊपर जो काली सी मैल सी लगी होती है अच्छी तरह से उतर जाए। और 2 से 4 मिनट तक इसको मलते जाना है और बाद में पानी के साथ इसको धो लेना है। 4 मिनट मलने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। मैं अपने पौधे से तोड़कर लाई हूँ। तो अभी मैंने फ़िश को धोकर निचड़ने के लिए रख दिया था। फ़िश हमारी निचड़ चुकी है। अभी मैं लेमन इसके ऊपर डालूँगी। मेरे 2 किलो फ़िश है, तो लेमन भी फ्रेश है, तो इसलिए मैंने 3 लेमन लिए हैं। बीच में बाद में निकाल लूँगी। और मैं हाथ के साथ ये लेमन को मिक्स कर दूँगी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से, और बीच में उतार लूँगी। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मसाले तैयार करेंगे। मेरे लिए 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून मैंने लिया अजवाइन, और हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, और खुश्क मिर्ची ली हैं 4, और मैंने लिए काली मिर्चें ली हैं, ये भी तकरीबन टीस्पून है, और दालचीनी सब्ज़ इलायची ली है, जिससे फ़िश में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब मैं इन मसालों को रोस्ट करती हूँ। हमने एक पैन लिया है, और इस पैन में हम इन सारे मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, और बाद में इसको ग्राइंडर में या सिल में कूट लेंगे। मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं फ़िश के ऊपर मैं इस तरह से डाल दूंगी। मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब मैं टेबल स्पून भर के बेसन का डालूंगी। बेसन मैं कम ही डालूंगी, ताकि ऊपर मोटी लेयर ना जमे। थोड़ी सी हाफ टेबल स्पून मैं हल्दी का डालूंगी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है, क्योंकि नमक पहले भी इसके अंदर ऐड होता है। तो अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इनको 1.5 से 2 घंटे के लिए स्टे दूँगी। इसको 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए। तो नमक अगर कम हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा रंग ऐड करूँगी, ताकि इसकी लुक अच्छी आए। और अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर फ़िश ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। आंच को आपने हल्का कर देना है। अगर आप तेज आंच पे बनाएंगे तो फ़िश जल भी सकती है। मैंने एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज की है थोड़ा सा पकने के बाद, क्योंकि अगर आप कच्ची फ़िश की साइड चेंज करेंगे तो वो नीचे लग जाएगी। की आंच पे बनाना है इस तरह फ़िश। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कि माशाल्लाह से हमारी फ़िश बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी तैयार हो चुकी है, और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये अंदर से अच्छी तरह से पक चुकी है, और ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाई है मैंने। जिनको नहीं भी पसंद, वो भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो उनको ज़रूर पसंद आएगी।